जदयू के प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राजीव रंजन जी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा में जिस प्रकार से आप लोगों ने नेम प्लेट लगाने की बात यूपी में और उत्तराखंड में की है, उस पर जदयू के लोगों ने गहरी आपत्ति की है और कहा है कि आप लोग कांग्रेस के रास्ता पर चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के रास्ते पर चल रहे हैं और जाति और वैमनस्यता आप लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? भाजपा कभी जात पात की राजनीति तो करती ही नहीं है। और रही बात यूपी में नेम प्लेट या उत्तराखंड में लगाने की, हर जगह का क्षेत्र और उसका संरचना अलग अलग रहता है। यूपी हो या उत्तराखंड, वहाँ की सरकार और इस सरकार अपना जिम्मेवारी से करती है। वहाँ की सरकार को जो इनपुट मिलता है आईबी द्वारा, उस आधार पे वो अपना क्रियाकलाप जो है वो करती है। नेम प्लेट लगाने का यूपी सरकार हो या उत्तराखंड सरकार या अन्य कई सरकार जो कर रही है, वो सरकार का आदेश है। सरकार अपने किसी इनपुट पर कुछ नहीं, ये तो हम भी जान रहे हैं कि वो सरकार का आदेश है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार से आपके सहयोगी लोग लगातार आप लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इससे सामाजिक सद्भाव जो है बिगड़ेगा, समाज में गलत संदेश जा रहा है, और अगर इतना ही अच्छा है तो उसको बिहार में भी आप लोग लागू करवाने का कार्य करें। बिहार क्यों छोड़ा है आप लोगों ने? सामाजिक समरसता बने रहे इसके लिए या बिगड़ जाए इसके लिए नेम प्लेट थोड़े लगाने के लिए कहा गया है। नेम प्लेट तो एक बाकी दुकानदार अपना सारे लगाए। यूपी सरकार की मैं बात बता रहा हूँ। यूपी सरकार ने वहाँ पर व्यवस्था बनाई या जो निर्देश दिया अधिकारियों को कि सारे दुकानों पे अपना नेम प्लेट लगे। कांवड़ यात्रा आज से शुरू है, श्रावण मास शुरू हो चुका है। ये पवित्र महीना होता है। जल उठा के सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर कांवड़िया जाते हैं, बिल्कुल शुद्ध मन से, शुद्ध तन से। इसमें उन्होंने अपना नेम प्लेट लगा। इसमें कहाँ जाति इंकित होता है? जाति इंकित कहाँ होता है? क्या वैमनस्यता इससे पड़ता है? धर्म का आप लोग चाहते हैं कि मतलब जो दुकानदार बेच रहा है उसके धर्म की पहचान हो। अगर हमारा सीधा सवाल है, आपको अपना नाम लिखने में क्या आपत्ति है? बबलू जी, सीधा सवाल है हमारा कि अगर ये निर्णय इतना ही उचित है तो बिहार इससे वंचित क्यों है? बिहार में ये तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं आप लोग लागू कराने की बात करते हैं? मैंने पहले ही कहा कि ये सरकार का विषय होता है, जहाँ सबका संरचना अलग होता है राज्यों का। तो मतलब इनपुट के आधार पे अगर बिहार सरकार को लगेगी कि ये करना उचित है तो बिहार सरकार भी इसमें फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा क्या लगा कि वहां पर ये निर्णय करना पड़ा? हम तो बताए ना कि ये तो सरकारी तंत्र बताएंगे ना। यूपी में उस तरह का इनपुट मिला होगा, आप लोग इनपुट मिला होगा, या वहाँ के कांवड़ियों का ऐसा मांग रहा होगा कि वहाँ पर नाम लिखे। अगर किसी के नाम लिखने से किसी दुकानदार को हटाया नहीं जा रहा है भाई साहब, नहीं, हम भी नहीं हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन आपको नाम लिखने में किसी को क्या आपत्ति? अगर एक चीज बताएं आप, हम अगर भारत सरकार अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं ना, इसका मतलब? मेरी बात सुने, अगर भारत सरकार आयुष्मान कार्ड का लाभ देती है तो उसमें हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लिए है। सारे धर्म जाके उसका लाभ लेते हैं, नाम दिखाते हैं ना, बगैर नाम लिखाए। असहमति प्रकट करो। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात। मुफ्त भोजन, मुफ्त जो अनाज मिल रहा है भारत सरकार द्वारा, इसमें हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं। हम आपसे सहमत नहीं, हम उसको रोकना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड में दिया जाता है, बैंक में भी जाके आप अपना नाम और अकाउंट नंबर देते हैं, क्या उसको सार्वजनिक करते हैं आप? बैंक में आप अपना नाम और अकाउंट्स डिटेल, अकाउंट नंबर आप जो देते हैं, क्या उसे सार्वजनिक करते हैं? बैंक में आप नाम देते हैं, अकाउंट तो सार्वजनिक करना ही नहीं है, किसी को नहीं करना। तो फिर हम अकाउंट थोड़ी मांग रहे क्यों कर रहे हैं? नाम अच्छा एक चीज बताएं, उनका नाम गोपनीय रहेगा, आपका नाम गोपनीय रहेगा, आपका नाम से कोई नहीं पूछा। नाम जानने में इतना बेचैनी क्यों है आप लोगों? नाम लिखने में इतना आपत्ति क्यों? इस पर राजनीति क्यों? इस पर आपत्ति क्यों? नाम लिखने में क्या परेशानी है किसी को? आप लोग अगर अब्दुल है तो अब्दुल लिखो। आप लोग अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं। अल्पसंख्यक को इतना ही अगर हिंदू से प्रेम है, हिंदू बन जाए, क्या आपत्ति है?
अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि मुस्लिम में हमको दिक्कत है तो हिंदू बन जाए। मतलब नाम नहीं लिखे और सीधे धर्म परिवर्तन ही करा देंगे हम कह रहे हैं कि नाम में क्यों आपत्ति, आप लाभ लेने में नाम से तो आपत्ति नहीं होता है लिखने में। लाभ आप अपने घर से दे रहे हैं क्या? भाजपा अपने घर से दे रहा है? भारत सरकार दे रही है, भारत सरकार दे रही है। भारत सरकार, भाजपा अपने घर से नहीं दे रही है, आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं। कोई पार्टी अपने घर से नहीं देती है, सरकार की योजना होती है। और ये भी यूपी सरकार ने ये बनाया, ये आप हम कोई पार्टी नहीं बनाया जो आप भाजपा को टारगेट करेंगे, ये तो यूपी सरकार है। यूपी सरकार में तो आप ही हैं ना बबलू जी। हम हैं, हमारे गठबंधन है। हम कह रहे हैं कि वहां कुछ इनपुट मिला होगा, उस आधार पर बनाना। अच्छा एक चीज बताए, आज अगर किसी दुकान पे कोई भी कांवड़ियों के साथ गलत होता है, हाँ। तो नाम से रहेगा, उसका प्रोप्राइटर का नाम रहेगा, तो उस पर संज्ञान लेना आसान होगा। वो हमें नहीं करे कि वो हिंदू का रहेगा कि मुस्लिम का रहेगा। ये कांवड़ियों पर छोड़ दे, कांवड़ियों के साथ गलत होता है तो दुकान पर नाम लिखा रहेगा तभी पकड़ा जाएगा, ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि किसी भी प्रोप्राइटर, एक नाम से कई दुकान हो सकते हैं, एक नाम से कई दुकान हो सकते हैं। कांवड़िया पथिक हैं जी, कितने किलोमीटर से आते हैं, वो जरूरी नहीं कि ये दुकान के आसपास के हैं। नहीं किया है, ये सरकार की, ये भाई साहब, ये तो आपकी और विपक्ष की वोट की राजनीति है। ये आपकी विपक्ष किसकी राजनीति कर रही है? वोट की राजनीति हम नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति विपक्ष कर रही है, ये हम नहीं कर रहे हैं। विपक्ष को इतनी क्यों मिर्ची लगी है? वहां के दुकानदार से कल सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं है, वो हिंदू है मुस्लिम सब मिलके रहते हैं। कांवड़ियों के जिसके मन होगा, जिसके घर में दुकान में जाना है, वहां टिकेंगे, वहां भोजन करेंगे, वहां स्नान करेंगे। इसमें विपक्ष को इतनी तिनतिनी क्यों लगी है?